हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। आत्म ध्यान की साधना के महायज्ञ की दिव्य ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। इसकी प्रखरता और प्रसिद्धि निरंतर बढ़ती ही जा रही है। जिसने ध्यान केंद्रों के माध्यम से आत्म ध्यान को साधा, उसने अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन को महसूस किया। उसने मौन को समझा, शब्दों की महिमा को समझा। आचार्य भगवान के बताए ध्यान मार्ग पर चलकर खुद को और अधिक बेहतर तरीके से समझा। अनुभूति के ये दीप आज करोड़ों लोगों के मन मस्तिष्क में टिमटिमा रहे हैं। आइए हम भी इस अभियान का हिस्सा बने। ध्यान केंद्रों पर यथा योग्य योगदान देकर खुद समझने की यात्रा के हम सफर बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। उपासक दिशांग सूत्र की चर्चा चली हुई। उपासक दिशांग 10 उपासक श्रावकों का वर्णन है। भगवान महावीर वाणिज्य ग्राम में पधारे। राजा जी छत्रु, अनंत श्रावक, बहुत से श्रेष्ठ सब तरह के लोग आए। भगवान ने सबको उपदेश दिया है। जीवात्मन, ये जीव अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। अनादिकाल से हम 4 गति 84 लाख जीव योनि में भ्रमण कर रहे हैं। फिर भगवान ने फरमाया 4 कारण है नरक जाने के, 4 है पशु बनने के, 4 है मनुष्य बनने की, 4 है देव गति की और 4 है मोक्ष जाने के साधन। तो मोक्ष के लिए भगवान ने जो भगवान की सारी साधना इस संसार सागर से पार होने की है। भगवान ने 2 धर्म बताए, एक श्रावक धर्म है, एक साधु का धर्म है। साधु का धर्म घर बार छोड़ देता है, फिर पीछे वो देखता नहीं कि उनके परिवार के लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनका कोई वास्ता नहीं रहता। श्रावक के बड़ा अनुव्रत है। श्रावक घर में रह करके अपने परिवार की, संघ की, समाज की, साधु वर्ग की और देश के लिए वो अपना जीवन लुटा देता है। श्रावक के 12 व्रत में आपके सामने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, सुधार, संतोष और 5वां इच्छा परिमाण व्रत की चलना चली। शास्त्रकारों ने कहा है कि व्यक्ति को निरर्थक इच्छाओं का छोड़ना चाहिए। इच्छा क्या है? इच्छा, जहाँ इच्छा है वहाँ संसार खड़ा है। एकमात्र इच्छा। भगवान महावीर अकेले राजकुमार थे, एकांत, मौन, किसी का कोई सहारा ही नहीं लिया। और एक कपड़ा जो देवदुष्य था, इंद्र ने दिया था, वो भी आधा ब्राह्मण को दे दिया, आधा झाड़ी में अटका सो खटका वो भी छोड़ दिया। नगन बच्चे की भांति सरल, सहज, निष्काम, निर्द्वंद हो गए। भगवान महावीर ने पहला चतुर्मासी जहाँ किया था, उनके पिता को जानने वाले थे। उन्होंने कहा, राजकुमार यहाँ ठहर सकते हो। भगवान ठहर गए, परंतु अकाल पड़ा था और गाय आती थी, झोंपड़ी को की घास को खा जाती थी। भगवान तो ध्यान में थे। लोगों ने शिकायत की कि कैसे हैं तपस्वी जो अपनी झोंपड़ी का भी ध्यान नहीं रखता। भगवान तो फिर भी मौन में थे। उसको पता लगा आश्रम वाले को, उन्होंने पूछा कि आप थोड़ा ध्यान तो रखो अपना। भगवान ने सोचा कि जो स्थान मेरे लिए प्रीतिकर नहीं है, मैं वहाँ ठहरना भी नहीं। भगवान ने वो स्थान भी छोड़ दिया, विहार कर गए। तो भगवान की साधना हमारे लिए एक आदर्श है। भगवान ने एक ही साधना दी है कि जीव तो अपने को जान ले। अनंत काल से तू संसार के साथ लगा हुआ है, सुख ढूंढ रहा है, सुख है ही नहीं संसार में। तो उसके लिए भगवान ने कहा, 5वें नंबर की 2 दृष्टियां बताया है। एक आत्म विकास के लिए, एक समाज की व्यवस्था के लिए। व्यक्ति निरर्थक इच्छाओं को छोड़ना चाहिए। इच्छाएं अनंत है। कहते हैं एक
लोभी व्यक्ति को सोने और चांदी के पहाड़ मिल जाएं, परंतु वो जो इच्छा का चाहने वाला है, वो सोने चांदी कैलाश पर्वत के पहाड़ भी उनको मिल जाएं, परंतु फिर भी वो सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छा आकाश जैसे आकाश का और छोर नहीं। आप देखते चले जाओ, देखते चले जाओ, ऊपर ऊपर, अंत ही नहीं। ऐसे इच्छा व्यक्ति की आकाश के समान अनंत है। आप देखते हैं, पहले आप गांव में रहते थे, खेती होती थी, गाय भैंस बैल खेती होती थी, पैदल चलते थे लोग, कोई ज़्यादा इच्छा नहीं होती थी, सुखी थी। साइकिल आ गई, साइकिल के बाद स्कूटर आ गया, स्कूटर के बाद बड़ा स्कूटर आ गया, गाड़ी आ गई, गाड़ी के बाद कितनी गाड़ियाँ आ गई, एक घर में 4-4 गाड़ियाँ आ गई। सब सामान तो आ गया, पर भीतर से व्यक्ति दुखी हो गया और दुखी हो गया। आप बड़े बड़े घरों में देखो, बॉम्बे जाओ और कहीं जाओ, घर बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ व्यक्ति दिखाई नहीं देता। पति पत्नी है, बेटा कहीं है, मालिक कहाँ है। लोग सोचता है धन कमाने से मैं सुखी हो जाऊंगा, परंतु भगवान ने कहा वित्तेन ताराम न लभ्ये पमत्ते, वित्तेन ताराम न लभ्ये पमत्ते, इमाम मिलोए अदुआ परथा, इमाम मिलोए अदुआ परथा, दीवापनट्ठे ये अनंत मोहे, नेयावं दठुमेव, वित्तेन तानं न लभ्ये पमत्ते। धर्म से व्यक्ति को शांति मिल ही नहीं सकती। जितनी इच्छा पूरी कर लो, जितना धन आ जाए आपके पास, धन और अशांत कर देता है, दुखी कर देता है। सिकंदर की कहानी तो आपने बहुत बार सुनी है। विश्व विजेता बन करके आया, परंतु अंत में दुखी होकर मरा। कोई पास में पूछने वाला नहीं था। जितना धन लूटा था, बीमार हो गया। सब हीरे जवाहरात सोना चांदी भरा है। उनकी रानियाँ, उनके राज दरबारी, उनके ज्योतिषी सब खामने खड़े हैं। सिकंदर बीमार हो गया, कोई ठीक करने वाला नहीं। सिकंदर कहता है मुझे 12 घंटे की मोहलत दे दो, मैं माँ से मिलना चाहता हूँ कि माँ तूने मुझे जन्म दिया था, मैं कुछ प्राप्त नहीं कर सका, परंतु वो 12 घंटे की मोहलत नहीं मिली। कहा गया इकट्ठे घर जहाँ के जर दुनिया के माली थे। गया सिकंदर यहाँ से तो दोनों हाथ खाली थे। आदमी जाता है, मुट्ठी बांध के आता है, खाली हाथ चला जाता है। कृष्ण ने गीता में कहा है मानव, तू क्या लाया था और क्या लेके जाएगा? कुछ भी तेरा नहीं है, शरीर भी तेरा नहीं, शरीर भी माता पिता का दिया हुआ है। क्यों अभिमान करता है? क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। जो आता है वो जाता है, फूल खिले मुरझाता, फूल खिले मुरझाता है। दुनिया है आनी जानी, क्यों अभिमान करे प्राणी। मनुष्य आता है जाता है, अभिमान के कारण फिर वो संसार में जन्म लेता है, फिर चलता रहता है। इसलिए भगवान ने कहा श्रावक को
कि परिग्रह की मर्यादा करो। पहले ज़माने में बड़े बड़े श्रावक होते थे, वो इच्छा परिमाण व्रत रखते थे। इतना धन आने के बाद मेरा धन नहीं होगा, वो समाज का होगा, वह दीन दुखियों का होगा, वो देश का होगा, वो समाज के लिए काम होगा। परंतु आज स्थिति विपरीत हो गई है। जितना ज़्यादा धन आता है उतना व्यक्ति दुखी होता है, अशांत होता है, परिवार में भाइयों में संघर्ष होता है, कलह होता है, फिर युद्ध होते हैं, फिर वो कोर्ट केस होते हैं, फिर व्यक्ति कहाँ से कहाँ चला जाता है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा परिग्रह सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप, क्योंकि वो आत्म शांति आत्म विकास में बाता है। ये परिग्रह नहीं है तो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। परिग्रह इकट्ठा करने में सारे व्रत टूट जाते हैं। परिग्रह की लालसा दुखित करती है और वो आगे आगे बढ़ाती है। भगवान महावीर ने कहा कोई श्रावक न्याय नीति से भले आप अरबपति बन जाएं तो कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप न्याय नीति से धन कमाते हैं, अन्याय से अनीति से दूसरों का अधिकार छीन करके दूसरों को उनकी आवश्यकता को पूर्ति ना करके आप अपना विकास करते, अंत में आपका निश्चित विकास होगा। तो ये देखने वाली बात है। एक श्रावक को चाहे वो फैक्ट्री चलाता है, चाहे वो दुकान चलाता है, चाहे वो कोई भी कार्य करता है, उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं, जिसके आश्रय से उसकी फैक्ट्री चल रही है, उसकी दुकान चल रही है, उसका और कितना चलता है, वो लोग सुखी है, उनको कोई ज़रूरत तो नहीं है, वो आप जैसे ही है, आए तो ले प्यासो, सब में समान आत्मा है। उस समय जानो और देखो। तो हम देखते हैं कि परिग्रह का उदाहरण पूनिया श्रावक, कितनी संपत्ति थी उसके पास? 10 बाराने, 10 बाराने की संपत्ति थी। और भगवान ने किसकी प्रशंसा करी? पूनिया श्रावक की प्रशंसा। और मगध सम्राट झुक गया उसके आगे। और इतना ईमानदार आदमी, कहते हैं कि वो पूनिया श्रावक घर में नहीं था, पत्नी थी और बाजार जाते थे, रुई लाते थे। धंधा देखो आजकल श्रावक कैसा कैसा धंधा करते हैं, माइंस का, किसका, कितना आराम शराम होता है। बिल्डिंगें बनाते हैं, 50-50 मंजिल की बिल्डिंग, प्रॉफिट आता है, वे प्रॉफिट कहा जाता है। देखो तो वो उसके पिता काल सौरभ कसाई थे, परंतु वो इतना ईमानदार था कि पिता से एक पैसा भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। एक झोंपड़ी में रहता था और पूनिया मतलब रुई लाता, उसको काटता, पूनिया बनाता, बाजार में बेच देता और पति पत्नी रहते थे। कोई अतिथि आता उनको भोजन कराते, आप उपवास कर लेते। इतने ईमानदार थे। मैंने पहले भी कहा था कि एक दिन उनका मन नहीं लगा समायक करने में, तो पूनिया ने अपनी पत्नी से पूछा आज समायक में मन क्यों नहीं लगा, क्या कुछ भोजन बनाने में कुछ दोष तो नहीं लगा? तो पत्नी ने सारे दिन को देखा। आप श्रावक हैं, सुबह से उठ कर के शाम तक जैसे आप दुकान में जाते हैं, शाम को हिसाब किताब लगाते हैं, प्रॉफिट लॉस करते हैं, या 31 मार्च को करते हैं कितना प्रॉफिट कितना लॉस, ऐसे प्रत्येक श्रावक को रात को सोते समय और उठते समय कि मैंने आज के दिन क्या क्या किया, मैंने आत्मा का पोषण किया या शरीर का पोषण किया, या मैं संसार की ओर गया या अपने जीव की तरफ गया, या मैं कितना किसी का भला किया या नहीं किया। तो पूनिया श्रावक ने अपनी पत्नी से पूछा बताओ आज समय में मन नहीं, आप कहते ना मेरा मन नहीं लगता समय, क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारी कमाई शुद्ध नहीं, न्याय नीति से संपन्न नहीं है। और हम भी आपके घर में जाते हैं, जो आप देते हम खा लेते हैं। हमारे पास तो कोई चौका चुल्ला नहीं, कुछ नहीं है, जो लाओगे हम ले लेते हैं। हमें भी दोष लगता है, हम मानते हैं, आपका दोष नहीं हमारा भी है कि जो आप बनाते हैं हम वहाँ लेते हैं
और आप शुद्ध ढंग से बनाएंगे, शुद्धता का आहार देंगे, तो आपको भी बहुत लाभ होगा और हमें भी लाभ होगा। तो ख्याल रखना, साधु को देते समय उसको दोष ना लगे। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तमो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण उसका सदा ही मंगल होगा। कृपा दृष्टि दे।